ये लड़की सच में पागल है या नहीं। यही पता लगाने के लिए उसका बड़ा भाई जानबूझकर उसे बोलता है कि हॉट पॉट हाथ से खाया जाता है। सबको लगता है कि अब उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन अगले ही पल लड़की बिना एक सेकंड सोचे अपना हाथ उबलते हुए बर्तन में डाल देती है। हाथ बुरी तरह जल जाता है। तभी दोनों भाइयों को यकीन होता है कि 3 साल मानसिक अस्पताल में रहकर वो सच में टूट चुकी है। असल में ये लड़की अनन्या है, जो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। 10 साल की उम्र में वो अपने असली घर वापस आई, लेकिन दोनों भाइयों का सारा प्यार घर की गोद ली हुई बेटी रिया पर था। अनन्या उन्हें हमेशा बोझ लगती थी। आखिरकार रिया की एक झूठी बात पर भरोसा करके उन्होंने अनन्या को पूरे 3 साल के लिए मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। 3 साल बाद माता पिता की बरसी पर दोनों भाई उसे एक और मौका देने का फैसला करते हैं और घर वापस ले आते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस पल अनन्या अस्पताल से बाहर निकली, उसी पल उसके बदले की शुरुआत भी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही बड़ा भाई उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा रिया को परेशान किया तो इस बार उसे पूरी जिंदगी मानसिक अस्पताल में रहना पड़ेगा। अनन्या मासूम बनकर सिर हिला देती है और कहती है कि अब वो हमेशा सबकी बात मानेगी। लेकिन जैसे ही दोनों भाई कमरे से निकलते हैं, उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो जाती है। जब सबने उसे पागल मान ही लिया है तो अब वो यही चेहरा इस्तेमाल करके हर गुनहगार से हिसाब बराबर करेगी। रात होते ही रिया हमेशा की तरह उसे चिढ़ाने आ जाती है। पहले जानबूझकर उसके ऊपर दूध फेंक देती है, फिर माता पिता के साथ उसकी इकलौती फोटो तोड़ देती है। लेकिन गुस्सा होने की जगह अनन्या मुस्कुरा देती है। इससे पहले कि रिया कुछ समझे, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। रिया तुरंत रोते चिल्लाते दोनों भाइयों को बुला लाती है। पूछताछ होने पर अनन्या मासूम बनकर कहती है कि रिया ने खुद उससे थप्पड़ मारने को कहा था। फिर वो अपनी मानसिक बीमारी की रिपोर्ट निकाल कर कहती है कि डॉक्टर ने सिखाया है मरीजों को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। लेकिन बड़ा भाई मानता है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। सजा के तौर पर उसे बेसमेंट में रहने का आदेश देता है ताकि उसका कमरा रिया को मिल सके। अनन्या बिना बहस किए अपना सामान उठाकर नीचे चली जाती है। फिर भी बड़े भाई का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसकी रजाई पर पानी उड़ेल देता है और ताना मारता है कि अब देखता हूँ कैसे सोती हो। लेकिन अनन्या मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करती है। कहती है कि मानसिक अस्पताल के मुकाबले ये जगह तो बहुत बेहतर है। ये सुनकर छोटा भाई पहली बार पिघल जाता है और उसे वापस कमरे में ले आता है। रिया ये सब देखकर जल उठती है। वो तुरंत नौकरानी को फोन करती है। आधी रात को नौकरानी चुपके से अनन्या के कमरे में घुसती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अनन्या पहले से उसका इंतजार कर रही है। यही औरत रिया के कहने पर सालों तक उसे तरह तरह से टॉर्चर करती रही थी। अब जब वो खुद सामने आई है तो अनन्या उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती। कुछ ही देर में उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। दोनों भाई दौड़कर आते हैं। नौकरानी उल्टा इल्जाम लगाती है कि अनन्या उसे मारना चाहती थी। भाई फिर से शक में पड़ जाते हैं और उसी रात उसका मेडिकल चेकअप करवाते हैं। जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने आती है, सब हैरान रह जाते हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।